एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें ये बताया हुआ है कि अगर हम कंबस्शन एनालिसिस से परसेंटेज निकाल लें तो ये है तीनों की परसेंटेज, कार्बन की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो आप एम्पिरिकल फार्मूला निकालें और अगर इसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास ये है 10.15 ग्राम पर मोल, तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालें। मतलब इनिशियली परसेंटेज से एम्पिरिकल फार्मूला, फिर इस मॉलिक्यूलर मास को यूज करके मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये हमने डिस्कस करना। तो अगेन हमें परसेंटेज को यूज करके क्या फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच एलिमेंट। तो यहां पे मैं कहूंगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स किसके बला, हाइड्रोजन के, और नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के। ये इन सब के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का क्या वे है कि हम लिखते हैं परसेंटेज, और परसेंटेज को हम एटॉमिक मास से क्या कर देते होते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह ये हाइड्रोजन की परसेंटेज जो कि आपको गिवन है, और 29.06 ये है ऑक्सीजन। तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से, इसे डिवाइड कर दिया ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से। देखो बेटे, परसेंटेज ऑलरेडी गिवन थी, आप इनके मोल्स फाइंड कर रहे हो, एटॉमिक मासेस कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आपको याद है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आए कार्बन के, इसको आप लोग जब सॉल्व करोगे तो कितने आएंगे, 5.45। ये 5.45। इसी तरह अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन को जब मैं 1.008 से डिवाइड करूंगा इसकी परसेंटेज को, तो क्या आएगा 5.45। और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो इसे मैं 29.06 को डिवाइड करूंगा 16 से, तो यहां पे कितने आएंगे 1.82। तो अब नंबर ऑफ मोल आ गए तो एटॉमिक रेशो चाहिए मुझे, एटॉमिक रेशो ऑफ ईच एलिमेंट। तो एटॉमिक रेशो फाइंड करने का क्या तरीका है कि हम यहां पे लिखेंगे कि एटॉमिक रेशो ऑफ कार्बन, इसी तरह एटॉमिक रेशो ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक रेशो ऑफ ऑक्सीजन। तो लीस्ट मोल से डिवाइड करना है आपने। पहले कितने मोल्स हैं, पहले कार्बन के थे 5.45, ये भी 5.45 और ये 1.82। इन सब को लीस्ट से डिवाइड कर दो। लीस्ट कितने हैं भाई, 1.82, ये भी 1.82, ये भी 1.82। तो यहां आंसर कितना आया भाई, यहां पे कितना आया, और यहां पे कितना आया, 1। तो हमारे पास दो चीजें, मोल और एटॉमिक रेशो फाइंड करके ये आ गया C3H3O। ये क्या चीज है, इंपिरिकल फार्मूला। अब आप इस इंपिरिकल फार्मूले को देख के ना इंपिरिकल फार्मूला मैस निकालेंगे। तो हम यहां पे लिखते हैं इंपिरिकल फार्मूला मैस। इंपिरिकल फार्मूला मैस निकालने का वे क्या है, कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 3, और हर एक कार्बन का कितना होता है, 12, और हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 3, और हर एक का 1, और ऑक्सीजन हमारे पास क्या है वाला, इसका 16। सब को अगर मैं ऐड करूं ना तो यहां पे मेरे पास क्या रहेगा वाला, इसका इंपिरिकल फार्मूला मैस, और ये कितना होगा 55.05। ये इंपिरिकल फार्मूला मैस आ गया। हमने परसेंटेज ऑलरेडी जो गिवन थी उसके मोल बनाए, उसकी एटॉमिक रेशो निकाली, और इंपिरिकल फार्मूला को देख के इंपिरिकल फार्मूला मैस निकाली। अब ना हम एक इक्वेशन यूज करते हैं कि हमें पता है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ना वो n इनटू इंपिरिकल फार्मूला होता है, और यहां से अगर मुझे n निकालना है तो
तो n की वैल्यू क्या होगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस ओवर इंपीरिकल फार्मूला मैस। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस हमें ना स्टेटमेंट में गिवन है, ऑलरेडी उसने बताया हुआ है। इंपीरिकल फार्मूला मैस अभी हमने खुद कैलकुलेट किया है, तो हम ना अगर इन दोनों की रेशो ले लें, मतलब 110.15 डिवाइडेड बाय 55.05, तो हमारे पास ना n की वैल्यू 2 आ गई। अब बेटो हमारे पास n की वैल्यू भी है और इंपीरिकल फार्मूला भी है, तो अगेन मैं ये वाली इक्वेशन यूज अगर करूं तो क्या आएगा मेरे पास, ये है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू, n की जगह बेटो आपने 2 लिख दिया और इंपीरिकल फार्मूला की जगह C3H3O। अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें, C6H6O2। तो इस तरह अगर हमें परसेंटेज कंबस्टन एनालिसिस के जरिए निकाल के दे दी जाए और साथ में मॉलिक्यूलर मैस बता दिया जाए, तो हम मोल्स, एटॉमिक रेशो, इंपीरिकल फार्मूला मैस, एन और इंपीरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं।